नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टू विन पॉइंट में। आज हम बात करेंगे परिवहन की कि भारत में परिवहन क्या होता है और परिवहन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखिए, परिवहन का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो परि प्लस वहन से ये बना हुआ है। तो हम जब एक जगह से दूसरी जगह किसी भी चीज़ को, वस्तु को या किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह हम जिस माध्यम से भेज रहे हैं, तो परिवहन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वह व्यवस्था जिसके माध्यम से व्यक्ति वस्तु व संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, हम उसे परिवहन की संज्ञा देंगे। तो जब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे भारत में, तो जो भारत में परिवहन जो है, देखिए परिवहन दो टाइप से हो सकता है, तीन टाइप से हो सकता है परिवहन। पहला स्थल मार्ग से, दूसरा जल मार्ग से और तीसरा वायु मार्ग से। तो हम बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पे जो स्थल मार्ग वाले जो हैं, देखिए जो स्थल मार्ग वाले जो हैं कि जैसे परिवहन की साधन जिसको हम बोल सकते हैं कि जैसे पहले के ज़माने में शायद आपको याद होगा कि गांव में अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना रहता था तो हम लोग किससे जाते थे? हम लोग जाते थे बैलगाड़ी, शहर में आए तो रिक्शा, फिर साइकिल, फिर कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज़। और पहले के ज़माने में क्या चलता था कि ये घोड़ा गाड़ी कि जिसको आज तांगा भी बोला जाता है, लिफ्ट है। लिफ्ट भी तो एक जगह से दूसरी जगह में आपको वो मंजिलों की सैर कराती है, तो वो भी एक परिवहन का साधन होगी। फिर ट्रॉली हो गया, ट्राम। ट्राम का हमने हमारे भारत में अगर हमने कहीं पे सुने हुए हैं तो वो है केवल कोलकाता में। फिर मेट्रो का आया उद्गम। फिर जलयान, मतलब जो समुद्री रास्ते से हमको एक जगह से दूसरी जगह जब हम पहुंचते हैं तो हम जलयान का यूज़ करते हैं। फिर ऐसी जैसे छोटी छोटी जगहों में अगर हमको सैर करना है, अगर हमको एक तट से दूसरी तट पे जाना तो हमको नाव का यूज़ करते हैं हम। फिर रॉकेट। रॉकेट कैसे कि हमको एक ग्रह से दूसरे ग्रह का अगर हमको परिवहन करना है तो हम रॉकेट का यूज़ करते हैं। फिर हमारी बात आती है कि लोह पथगामिनी की रेलगाड़ी का यूज़ है ना। तो जो रेल की पटरियां जो होती हैं उसको बोला जाता है, जो जिसके ऊपर रेल चलती है, जिसके ऊपर गाड़ी चलती है उसे रेल कहा जाता है, कि जिसे हम पटरी बोलते हैं और पटरी को ही रेल बोला जाता है। और उसके ऊपर चलती है गाड़ी, तो इस कारण से उसका नाम है रेलगाड़ी। तो देखिए, अब जैसे हमको पता है कि हमारे यहाँ दिल्ली में द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार जो ऑड इवन ट्रांसपोर्ट स्कीम जो लागू हुई थी वो 1 दिसंबर 2015 को चालू हुई थी। ठीक है। फिर जब हम देखिए सर, जब हम बात करेंगे स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, हम अगर स्थल परिवहन की जब हम करते हैं बात, तो रेलवे है ना। तो देखिए, रेलवे भी तीन टाइप का रेलवे होता है। पहला ब्रॉड गेज होता है, फिर मीटर गेज होता है, फिर नैरो गेज होता है। और मैं आपसे ये बता करके बहुत मुझे खुशी हो रही है कि देखिए, नैरो गेज जो है वो आज भारत में लगभग समाप्त हो गया है। केवल हिमाचल प्रदेश और जहाँ पे कि उनको केवल शो ऑफ के लिए रखा गया है, वहाँ पे केवल नैरो गेज है। बाकी सारी की सारी जगहों में ब्रॉड गेज और मीटर गेज ही चल रहा है, और जिसमें से ज़्यादातर ब्रॉड गेज चल रहा है। फिर जब हम बात करते हैं सर सड़क परिवहन की, तो सर देखिए, हमने बहुत सारी सड़क देखे हैं कि जैसे हमारे गांव से लेकर के हमारे खेत तक भी जाती है सर एक सड़क। दूसरा सर हमारे गांव से लेकर के और फिर हमारे शहर तक आती है। फिर सर हमारे शहर से लेकर के महानगर तक जाती है। तो देखिए सर, हमने जब उनको ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो हम लोग ने कैसा किया है कि देखिए, एक्सप्रेस, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर राज्य मार्ग, और राज्य मार्ग में ही जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग आते हैं। फिर आगे जब हम बात करते हैं कि वायु परिवहन की, तो ये दो टाइप का होता है, अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन। फिर ऐसे ही जल परिवहन, तो अंतः स्थलीय मार्ग जल परिवहन और सागरीय मार्ग जल परिवहन। ठीक है। कि जैसे सर स्थल मार्गीय, अंतः स्थलीय मार्ग जल परिवहन की सर जब हम करते हैं बात, तो सर हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के अमरकंटक से लेकर के और द्वारका तक एक सर हम लोग अभी वाटरवे बना रहे हैं जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर देखिए सर, जब हम बात करते देखिए सर, जब हम बात करेंगे जल परिवहन की, तो जल परिवहन ऐसा परिवहन जो वस्तु, व्यक्ति व संदेश को जल मार्ग के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। फिर ये जल मार्ग की सर अगर हम करते हैं बात, तो यह 7वीं अनुसूची का विषय है जो कि संघ सूची में है। और सर हम जानते हैं कि 7वीं अनुसूची हमारे 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला केंद्र सूची, फिर राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है। और तो 7वीं अनुसूची में ये बंदरगाहों का वर्णन किया गया है। फिर जब हम सर बात करेंगे कि जल मार्ग, तो सर आंतरिक जल मार्ग और सामुद्रिक जल मार्ग, ये दो टाइप के होते हैं। तो जो आंतरिक जल मार्ग मतलब आंतरिक मतलब कि हमारे भारत देश की सीमा के अंदर जितने भी परिवहन होंगे वो नदी द्वारा, नहर द्वारा या झील द्वारा होते हैं, तो वो सारे आंतरिक जल मार्ग कहलाएंगे। फिर सर जो समुद्री जलमार्ग जो हैं वो समुद्री तट रेखा पर होंगे, जैसे बंदरगाह बने हुए हैं सर बड़े बड़े। तो सर हमारे यहाँ पे मुझे बड़ा बताते हुए बहुत खुशी है कि सर हमारे भारत में 13 बड़े और 185 छोटे बंदरगाह उपस्थित हैं। कि जैसे गुजरात में कांडला,
उसका एक और नाम है दीनदयाल। तो सर ये जो है ये एकमात्र ज्वारी बंदरगाह है। फिर है सर अलंग, गुजरात में ही पड़ता है। सर यहाँ पे जितने भी शिप हैं, जितने भी जलयान हैं, उनको तोड़ करके और फिर उनको डिस्ट्रॉय करके और फिर उनकी मरम्मत की जाती है। फिर सर हम बात करेंगे कि मुंबई में है सर हमारा एक आईएसओ प्रमाणित प्रथम बंदरगाह है सर, प्रथम आईएसओ प्रमाणित बंदरगाह है जो कि सबसे व्यस्ततम है। सर देखिए, क्योंकि मुंबई जो है सर वो एक ऐसा शहर है जो जो कभी सोता नहीं है, तो सर सबसे व्यस्ततम वहीं के लोग हैं और सर वहाँ पे भी हमारा ये बंदरगाह जो है वो सबसे ज़्यादा बिजी है। तो सर उसका नाम नहावा शिवा था सर पहले, तो जब उसका नाम बदल करके वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रख दिया गया है। फिर सर हम बात करेंगे कि गोवा की। तो सर देखिए, गोवा में दो बंदरगाह हैं, पहला वास्को डी गामा और दूसरा मुर्मू गोवा। फिर कर्नाटका की बात करेंगे तो यहाँ न्यू मंगलोर है, और कर्नाटक के न्यू मंगलोर से ही काद्रेमुख खदान का कच्चा लोहा जो है वो जापान पहुंचाया जाता है। फिर देखिए केरला, तो केरला में जो है ये कि या केरला या कोचीन, तो ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह, मतलब कि सर वहाँ पे आपने कोई भी कंस्ट्रक्शन किया नहीं है, वो जो है वो नेचुरल है, मतलब वो गॉड गिफ्टेड, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये केरला का जो बंदरगाह जो है वो गॉड गिफ्टेड है भारत के लिए। फिर सर तमिलनाडु की जब हम बात करेंगे तो देखिए सर यहाँ का एक, यहाँ पे हैं चार है सर यहाँ पे, तो एन्नोर है, तूतीकोरम, रामेश्वरम और धनुषकोडी। और सर हमें पता है कि रामेश्वरम के कौन थे हमारे रहने वाले, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। फिर सर हम बात करेंगे कि आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो है सर यहाँ पे विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम एक पोर्ट है सर। और जब हम उड़ीसा की जब हम बात करेंगे तो सर यहाँ पे ये पाराद्वीप एक बंदरगाह है जो कि सबसे गहरा और सबसे सुरक्षित है। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये बेलाडिला खदान का कच्चा लोहा जापान भेजा जाता है उड़ीसा के थ्रू। फिर सर हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की, तो यहाँ पे हुगली नदी, हमें पता है कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा है, तो वो कोलकाता है सर। और सर ये कोलकाता के उथलेपन को दूर करने के लिए हल्दिया बंदरगाह बनाया गया है। जब हम सर बात करेंगे नेशनल वाटर वे की, मतलब राष्ट्रीय जलमार्ग की, तो देखिए सर हमारे पास में अभी तक 6 हैं। तो ये नेशनल वाटर वे नंबर 1 जो है सर, इसका लंबाई जो है ये 1620 किलोमीटर है। ये इलाहाबाद से हल्दिया तक गई है और गंगा भागीरथी हुगली नदी को ये करती है, नदी में ये अवस्थित है। फिर ये सर बना कब है, सर ये बना है 27 अक्टूबर 1986 को ये बना हुआ है। फिर नेशनल वाटरवे नंबर 2 सर, इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है, जो सादिया धुबरी से ब्रह्मपुत्र, सादिया से धुबरी तक है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बनी है, कि जिसको हमने बनाया है 26 सितंबर 1988 में। फिर सर हम बात करेंगे नेशनल वाटरवे नंबर 3 की, जिसकी लंबाई है 250 किलोमीटर, ये कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। ये वेस्ट साइड नहर है, ये भारत की वेस्ट साइड नहर भी कहलाती है, और ये फरवरी 1993 में हुआ था। फिर सर नेशनल वाटरवे नंबर 4, तो ये है 1095 किलोमीटर, जो काकीनाड़ से पुदुचेरी तक जाती है। यह कृष्णा और गोदावरी नदी पर बनी हुई है, और यह वह नवंबर 2008 में बनी थी। नेशनल वाटरवे नंबर 5 जो 623 किलोमीटर है, जो तलचर से धमरा तक चलती है, और यह ब्राह्मणी नदी पर है, यह नवंबर 2008 में बनी हुई है। नेशनल वाटरवे नंबर 6 सर, इसकी लंबाई जो है वो 121 किलोमीटर है, जो लखीपुर से भांगा तक है, और सर ये नदी है बराक नदी, जो 19 अगस्त 2013 को बनाई गई थी। फिर सर हम बात कर लेंगे सड़क परिवहन की, चालू। फिर हम बात करेंगे सर सड़क परिवहन की। तो सर देखिए, ऐसा परिवहन जो व्यक्ति, वस्तु व संदेश को सड़क मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ले जाता है, वह हमारा सड़क परिवहन कहलाता है। तो सर हमें इसी में जब हम देखते हैं कि ये स्वर्णिम चतुर्भुजीय जो योजना जो है डॉक्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो लागू की गई थी। फिर भारत माला परियोजना जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चालू हुई थी, जिसकी लंबाई 5000 किलोमीटर है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो है सर हम 12 सड़कों को जोड़ते हैं। तो ये जो है सर भारत माला परियोजना जो है, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने जो चालू करी थी, यह 15 राज्यों को कवरअप करती है, जैसे गुजरात से राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे 7 सिस्टर स्टेट्स को कवरअप करती है। फिर सर हम अगर देखें यहाँ पे कि देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है तो ये है सर 52.32 लाख किलोमीटर। अब देखिए सर 52, सर किसी की अगर उम्र 52 साल की हो जाएगी तो वो 32 साल के लड़के के साथ ही जाएगा ना, अकेला तो नहीं जाएगा। तो सर ये चीज़ हो गया, तो 52.32 लाख किलोमीटर। फिर राष्ट्रीय राजमार्ग सर हमारे यहाँ टोटल 292 हैं। फिर सर सड़क की लंबाई सर्वाधिक, जो कि पक्की सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जो है वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में सर वो सर्वाधिक जिला वाला जो है वो सर्वाधिक नगरीकृत
स्टेट जो है वो महाराष्ट्र है सर। फिर उसके बाद में सर हमारे यहाँ सड़क की न्यूनतम लंबाई जो है वो सिक्किम में है। और सर एक अच्छा सर क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो ये हो जाएगा सर नई दिल्ली में। और सर मैं आपको बताते हुए सर बहुत खुशी हो रही है कि BRO कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है सर, यह पर्वतीय क्षेत्रों में जा कर के और रोडों का निर्माण करता है। कहाँ पे सर? पर्वतीय क्षेत्रों में। फिर हमने पढ़े थे सर कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लेकर के आया था। तो सर इसको हमने कैसा जोड़ा था कि हमने दिल्ली से चेन्नई जोड़ा था और मुंबई से कोलकाता जोड़ा था। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर कि इतनी महत्वपूर्ण थी कि ये पूरे भारत को एक सूत्र में पिरो रही थी सर। फिर सर नेशनल हाईवे की अगर बात होती है तो नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है वो दिल्ली से पाकिस्तान सीमा तक है। फिर नेशनल हाईवे नंबर 2, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे कि नेशनल हाईवे नंबर 1 जो है यह दिल्ली से लेकर के पाकिस्तान की सीमा तक है। ये हो गया सर हमारा दिल्ली, और ये पाकिस्तान की सीमा तक है। फिर ये नेशनल हाईवे नंबर 2 जो है सर, ये दिल्ली से लेकर के ये कोलकाता तक आई है, ये आ गई सर हमारी। फिर सर नेशनल हाईवे नंबर 3 जो है वो आगरा से लेकर के और मुंबई तक है। तो ये हो गया सर आगरा, ये हो गया सर आगरा से लेकर के और ये मुंबई तक है सर। ये देखिए ये NH3 आ गई। फिर सर NH4 की जब हम करते हैं बात तो ये मुंबई से लेकर के चेन्नई के बीच में है। फिर सर NH5 की जब हम सर करते हैं बात तो यह है सर कोलकाता से चेन्नई। तो देखिए ये आ गई सर, ये कोलकाता से चेन्नई आ गई। फिर सर आती है बात नेशनल हाईवे नंबर 6, तो ये आती है सर कोलकाता से, नेशनल हाईवे नंबर 6 तो ये कोलकाता से जाती है वाराणसी के लिए। फिर नेशनल हाईवे नंबर 7 तो ये जाती है सर हमारा वाराणसी से और कन्याकुमारी तक। नेशनल हाईवे नंबर 8 जो कि सर हमारी जाती है दिल्ली से हमारी पिंक सिटी जयपुर में जाएगी सर। ठीक है, तो सर यहाँ तक सर हम लोगों ने बात करें कि हमारा सड़क परिवहन और जल मार्ग परिवहन। सर हम आगे जो है सर हम बात करेंगे रेल परिवहन और वायु परिवहन। तो बने रहिए सर आप। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप स्टडी टू विन पॉइंट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।